जिसे लाइम स्टोन कहते हैं, फिर से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा भी इसे कहते हैं। तो दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? The organic compounds are obtained from organism and inorganic compounds are obtained from minerals. Next difference है ये कि organic compounds are highly inflammable, inorganic compounds are non-inflammable. और organic compounds जो होते हैं covalent compounds होते हैं, inorganic compounds जो है ionic compounds होते हैं। तो these are the basic differences between organic and inorganic compounds। इसके बारे में डिटेल्स डिफरेंस हम लोग स्टैंडर्ड 10 में जानेंगे कि what are the basic differences between organic and inorganic। बट इस स्टैंडर्ड में हमें यही जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाईली इन्फ्लामेबल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन इन्फ्लामेबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तीनों फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जैसे हम लोग इसको इस आधार पर ले, सोर्स के आधार पर, तो प्लांट्स और एनिमल से या मिनरल से ये जो है कंबशन इनका होता है, हाईली कंबस्टिबल है, ये नॉन कंबस्टिबल है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लो होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल नहीं होते हैं। तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स इज बेस्ड ऑन द origin or resource. Next difference, next classification of elements को हम लोग जब देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो 3 भागों में करते हैं, एसिड, बेसेस and salts. This classification of compound is on the basis of characteristics, मतलब उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। वर्ल्ड वाइड जो भी नॉन कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, उसकी क्लासिफिकेशन हम 3 भागों में करते हैं, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स मीन्स अम्ल, बेसिस मीन्स भस्म और साल्ट्स मीन्स लवण। तो अम्ल, भस्म और लवण में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एसिड्स और फैमिलियर ऑफ एसिड्स, इनकी प्रॉपर्टीज जो है दे हैव बर्निंग इफेक्ट ऑन स्किन, दे टर्न blue litmus into red, they are soluble in water. Bases are soapy to touch, ये छूने से क्या होता है, जैसे सोप स्मूथ होता है उस तरह की इनकी टचिंग होती है। ये भी जो स्किन पर corrosive एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। साल्ट्स क्या होते हैं, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो रिजल्ट जो हमें मिलता है वो क्या होता है, साल्ट्स एंड वाटर, साल्ट्स प्लस वाटर, ये हमारा प्रोडक्ट मिलता है। तो साल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड बेस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं।
जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेस। तो एसिड एंड बेस के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? साल्ट एंड वाटर, दिस इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये हम लोगों का ये कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कंपाउंड्स के तीन क्लासिफिकेशन, तीन टाइप्स, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स आर सावर टू टेस्ट, मतलब ये खट्टा होते हैं स्वाद में, soluble in water, have corrosive action on skin, turns blue litmus into red. Bases are soapy to touch, soluble in water, have corrosive action on skin and turns red litmus into blue. लिटमस क्या होता है? ये इंडिकेटर है जो बताता है कि whether the substances are acidic, basic और neutral। मतलब लिटमस एक सूचक के रूप में काम करता है, डेट इज आइडेंटिफाई करता है कि गिवन साल्ट्स एसिडिक हैं, बेसिक हैं और न्यूट्रल हैं। तो लिटमस दो तरह के होते हैं, लिटमस ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। ब्लू लिटमस एसिडिक मीडियम में रेड में टर्न हो जाता है, रेड लिटमस बेसिक मीडियम में ब्लू में टर्न हो जाता है, बट न्यूट्रल मीडियम में ब्लू लिटमस या रेड लिटमस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। वंस मोर, लिटमस इज टेस्टर of the nature of compounds, whether the given compounds are acidic, basic or neutral. So there are two types of litmus, one is blue and second is red. Blue litmus turns into red in acidic medium, red litmus turns into blue in basic medium, but either of the litmus papers does not change its color in neutral medium. तो एसिड में क्या होता है? ब्लू रेड में टर्न होता है, बट रेड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेस में क्या होता है? रेड जो है ब्लू में टर्न हो जाता है, रेड लिटमस ब्लू में लिटमस में टर्न हो जाता है, बट ब्लू लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और न्यूट्रल जो होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स जो होते हैं वो, या न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसमें ब्लू या रेड लिटमस के कलर में कोई चेंज नहीं होता है। साल्ट्स क्या है? एसिड्स और बेस के रिएक्शन से साल्ट्स बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एज फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम क्लोराइड साल्ट एंड H2O। फिर अगर हम लोग H2SO4 का रिएक्शन दूसरे बेस से करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O बन जाता है। तो यहाँ पर ये H2SO4 एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस, और रिएक्शन करके ये क्या देता है? साल्ट दे देता है। फिर उसी तरह से CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड, और जब हम लोग इसको KOH से रिएक्शन करते हैं तो CH3COO के पोटेशियम इथानोएट बन जाता है, H2O बन जाता है। तो यू मस्ट रिमेंबर द पॉइंट दैट एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू गिव साल्ट्स एंड वाटर। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, कॉमन प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इज वाटर। यू कैन सी हियर, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर। तो एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू गिव salt and water. This is the method to prepare salts, and this method is called acid base reaction or neutralization reaction. Now ये बेस को हम लोग बनाते कैसे हैं और एसिड को कैसे बनाते हैं? तो जैसे ये सल्फर जो रिएक्शन करता है, SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। SO2 जो है रिएक्शन करता है फर्दर O2 से, तो क्या होता है? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और SO3 जब रिएक्शन करता है वाटर से तो H2
H2O7 का निर्माण करता है, जिसको हम लोग ओलियम कहते हैं, और फिर H2O7 फर्दर रिएक्शन करता है H2O से, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है 2H2SO4. दिस इज द मेथड टू फॉर्म एसिड. सल्फर, ये 4 steps reaction. Sulfur reacts with oxygen to give sulfur dioxide gas. Sulfur dioxide gas further react with oxygen to give sulfur trioxide. Sulfur trioxide on treating with water gives oleum, and oleum on reaction with water gives I2SO4. Similarly, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो व्हाट, CO2, और CO2 को जब हम लोग H2O से रिएक्शन कराते हैं, डिजल्व करता है, तो H2CO3, दिस एसिड इज कार्बोनिक एसिड. व्हाट इज दिस? इज कार्बोनिक एसिड. उसी तरह से हम लोग हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एक्वस का फॉर्मेशन हो जाता है. दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नोट द पॉइंट दैट एसिड एंड बेस बोथ gives their taste only in water. Without water ये एसिड का नहीं टेस्ट दे सकते, अना बेस का टेस्ट देता है. The taste of acid can be detected in the presence of water. Similarly, the taste of base can be detected in the presence of water. Without water they can't give their taste. So this is the method to prepare acid. वेरियस काइंड्स ऑफ एसिड को हम लोग बना सकते हैं. उसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फिर वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें एसिड मिलता है. जैसे एसिड रेन के बारे में आपने पिछली क्लास में सुना है कि व्हाट इज एसिड रेन. तो द फर्स्ट रेन ऑफ मानसून इज एसिड रेन. इज सो बिकॉज जो एयर पोल्यूशन होता है उसका मूल कारण जो होता है, एयर में मिक्स जो गैसेस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ये गैसेस जो हैं सॉल्युबल इन वाटर हैं. तो फर्स्ट रेन जब होता है तो ये रेन उनको घुला लेता है, इन गैसों को घुला लेता है, और करेस्पॉन्डिंग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. And when it rains, it damages the crops and monuments like buildings and others historical places या historical buildings. अब हम लोग इसको बेस के बारे में जाने कि हाउ इज बेस फॉर्म. तो बेस को फॉर्म करने के लिए तरीका है कि जब मेटल्स को हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. बेस का फॉर्मेशन कैसे होता है? मेटल प्लस ऑक्सीजन